आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल 2। ठीक है, इस मॉडल 2 में क्या है कि ये प्राइस ब्रेक या क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल है। अब इसमें होता क्या है ये समझ लेते हैं अपन। बड़ा सिंपल सा मॉडल है, कुछ ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, करना क्या है इसमें। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इस मॉडल में, तो मे बी यदि इससे पहले वाले मॉडल की हम बात करें तो वहाँ पर क्या बोल रहे थे हम कि भाई इतनी क्वांटिटी हमको परचेस करना है। ठीक है, अब जिससे हमको परचेज़ करना है मे बी वो हमको कुछ ऑफ़र दे देता है कि भैया यदि आप सपोज़ करो कि पहले 100 क्वांटिटी ख़रीद रहे थे आप। ठीक है, तो अब 100 क्वांटिटी से आपको ज़्यादा ख़रीदना है, मतलब मान लो आपको 200 ख़रीदना है। तो बोले मैं यूनिट प्राइस जो है ना, मतलब मान लो कि 10 रुपये ले रहा था, तो आप बोले 9 रुपये ले लूँगा या 8 रुपये ले लूँगा। ठीक है, तो इन दैट केस हम ये मॉडल का यूज़ करते हैं। तो ईओक्यू विथ प्राइस ब्रेक या क्वांटिटी डिस्काउंट इस मॉडल का नाम है। ठीक है, तो होता क्या है इस मॉडल में, मतलब हम क्या करते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट कितनी आई, ये वाली, मतलब ये हमारी मिनिमम कॉस्ट होती है ना, ग्राफ में हमने इससे पहले वाले देखा। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई जब हमको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि फ़र्स्ट प्राइस ब्रेक मतलब क्या कि बोले नहीं, अब मैं डिस्काउंट इतनी क्वांटिटी में ख़रीद लेता हूँ तो मुझे इतने रुपए क्या मिल जाएंगे, डिस्काउंट में मिल जाएंगे। मतलब मैं पहले यदि कोई क्वांटिटी सपोज़ करो कि 100 ख़रीदता था। ठीक है, अब मैं यदि उसी को 200 में ख़रीदता हूँ और 100 ख़रीदता था तब मुझे 10 रुपये में मिलती थी, और 200 ख़रीद रहा हूँ तो मुझे 8 रुपये में मिल रही है। ठीक है, तो मैं ये वाला चूज़ करूँ कि ये वाला चूज़ करूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिना कैलकुलेशन के मुँह उठा के अपन ने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, यदि ये वाला कॉस्ट मिनिमम आ जाए टोटल कॉस्ट, तो हम इसको चूज़ करेंगे। यदि ये वाला टोटल कॉस्ट मिनिमम आ जाए तो उसको चूज़ करेंगे। इट डिपेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जहाँ पर भी टोटल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जहाँ पर भी मिनिमम होगा वहाँ उस क्वांटिटी को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया मतलब ये नहीं कि बस ख़रीद लिया। ठीक है, चलिए, तो टोटल कॉस्ट का हमको फार्मूला पता ही है कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस COD अपॉन Q प्लस Q अपॉन 2 इंटू CH। मतलब ये हमारा परचेसिंग कॉस्ट है, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये हमारा होल्डिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर की तरफ कुछ बोला कि इन सम कंडीशन डिस्काउंट इज ऑफर्ड, किस पर, यूनिट प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है, ऑफ इन्वेंट्री फॉर अ लार्ज क्वांटिटी परचेस। ठीक है ना, मतलब आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लो। ठीक है, दिस डिस्काउंट टेक फ्रॉम द प्राइस ब्रेक। ठीक है, तो इसको हम प्राइस ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑफर्ड ऑन अ यूनिट प्राइस। ठीक है, तो मतलब हमेशा वो यूनिट प्राइस पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप 10 लाख का माल खरीद रहे थे तो हम आपसे 1 लाख रुपए कम कर देंगे, ऐसी वैसा भी बोल सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली किस पर कम हो रहा है पैसा, यूनिट प्राइस पर। ठीक है ना, तो मतलब 10 रुपये में ख़रीद रहे थे चीज़ तो आपको 8 रुपये में मिलेगी। ठीक है, एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अपन, यूनिट प्राइस की। ठीक है, ऑफ इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बेस्ट ऑर्डर साइज। तो उस केस में हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज क्या होगा, वी नीड टू कंसिडर परचेसिंग कॉस्ट अलॉन्ग विद द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट वेन एवर द टोटल कॉस्ट कम्स टू बी मिनिमम। तो यही तो अपन ने बोला कि जहाँ पर क्या हो जाए, टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम, तो उस केस वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑर्डर साइज हो जाएगा। तो गिव्स द बेस्ट ऑर्डर साइज। ठीक है, तो हमेशा डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना, हम भी तो जब परचेसिंग या शॉपिंग करने जाते हैं तो डिस्काउंट्स देखते रहते हैं कहाँ पर क्या मिल रहा है। ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए, तो इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है कि फॉर अ प्रोडक्शन सिस्टम एनुअल डिमांड कितनी है हमारी, 8000 यूनिट, मतलब कैपिटल D हो गया ये। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो CO है वो कितना है, 1800 रुपये पर ऑर्डर, एंड होल्डिंग कॉस्ट है 10% ऑफ यूनिट प्राइस, मतलब जितनी भी उसकी यूनिट प्राइस होगी उसका 10% कौन, होल्डिंग कॉस्ट लगेगा। आइटम कैन बी परचेज इन अ लॉट एज गिवन बिलो, डिटरमाइन द बेस्ट ऑर्डर साइज। तो हमको क्या निकालना है, बेस्ट ऑर्डर साइज़ निकालना है कि भाई कितनी क्वांटिटी हम खरीदें जिससे कि हमारा ये टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम। चलिए, तो इसने तीन लॉट साइज़ दिया है कि यदि मैं क्वांटिटी कितना 1 से 999 तक खरीदता हूँ। ठीक है ना, 1 से लेकर 999 तक खरीदता हूँ तो मेरे लिए यूनिट प्राइस कितना हो जाएगा, 220 रुपीज़। और यदि मैं 1000 से 1499 तक खरीदता हूँ तो कितना हो जाएगा यूनिट प्राइस, मतलब
₹200, मतलब इतना यदि परचेस करता हूँ तो मुझे कितने का बेनिफिट हो रहा है, ₹20 का। इसी तरह से यदि मैं 1500 टू 1999 तक परचेस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ₹190। और यदि मैं 200 या 200 से ज़्यादा खरीदता हूँ तो मेरे लिए यूनिट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹185। ठीक है, चलिए तो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। तो कैपिटल डी अपने ने देख ही लिया कि 8,000 यूनिट है, और CO ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा एक ऑर्डर के लिए ₹1800 पर ऑर्डर है। वी नो दैट, तो क्यू स्टार है, ये फॉर्मूला हमको पता ही है कि स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH। ठीक है, ये होता है, केवल यहाँ से उठा के वैल्यू पुट करना है बस। अभी तक अपने को CO पता है, D पता है, लेकिन CH नहीं पता। CH क्या था, 10% ऑफ C। तो मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट यूनिट प्राइस, तो लोवेस्ट यूनिट प्राइस क्या है भैया, लोवेस्ट यूनिट प्राइस क्या है अपना, ₹185। तो मैं इस यूनिट्स पर UQ निकालूंगा। ठीक है, ये UQ क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या मिल रही है, क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है और प्राइस क्या मिल रहा है, कम से कम, इसलिए मैंने ये केवल पुट किया है। ठीक है, मतलब ये वाली क्वांटिटी को मैं चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में मेरे लिए C यूनिट कॉस्ट जो है वो सबसे मिनिमम वाला मैं लूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने निकाला तो 10% मतलब 0.1 इंटू कितना, 185, तो कितना हो जाएगा 18.5। अच्छा, इसने 185 ही पुट किया, तो 185 इंटू 0.1, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा, आप इसको कैलकुलेट करें तो क्यू स्टार इतना आना चाहिए। ठीक है, मतलब मेरा क्वांटिटी कितना हो गया, 1247। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, यूनिट ऑर्डर, मतलब इतनी क्वांटिटी मुझे मंगानी है। ठीक है, पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि जब हमने ऊपर की तरफ ये 185 यूनिट प्राइस लिया था तो हमको कितनी क्वांटिटी, 2000 और 2000 से ज़्यादा मंगानी थी, पर हमारी यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आ गई, 1247.7। ठीक है, जो कि फिजिबल होगा क्या, नहीं, क्योंकि उस पैरामीटर में, मतलब उस रेंज में यूनिट प्राइस अलग है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये इस केस में तो फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि C इक्वल्स टू 185 पर यूनिट ना लेके Q की क्वांटिटी 2000 या 2000 से ज़्यादा के लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं, कौन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q स्टार की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, वो फिजिबल नहीं है, आगे कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट फिजिबल वैल्यू पर चलते हैं। तो पहले मैंने फिर यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी थी, उससे ऊपर 185 से ऊपर 190, तो क्या किया मैंने, केवल 190 इंटू 0.1, मतलब केवल मेरा यहाँ पर क्या चेंज हो गया, CH कितना हो गया, 0.1 इंटू जितनी यूनिट कॉस्ट थी, यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी उस केस में 190, तो 0.1 इंटू 190 केवल यहाँ पर CH की जगह पुट किया, तो उस केस में कितना आ गया मेरा 1231.17। तो ये कितना आया 1231.17, ये किसके लिए फिजिबल है, 190, 1500 टू 1999, मतलब 1500 से 1999 तक। ठीक है, लेकिन अब ये भी फिजिबल नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अपन क्या करेंगे कि नाउ इट इज़ फिजिबल फॉर C इक्वल्स टू 200 यूनिट। तो अब ऑब्वियस है 200 यूनिट के लिए यदि वो फिजिबल होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, Q मस्ट बी 100 एंड 1499, मतलब वो 1000 और 1499 के बीच आएगा। तो नाउ वी कंप्यूट द टोटल कॉस्ट एट अ फिजिबल कॉस्ट Q स्टार इक्वल्स टू 1200 यूनिट। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, तो इस केस में मैंने 200 के लिए निकाला, तो उस केस में 200 के लिए जब निकाला तो कितना आया मेरा, Q स्टार 1200। ठीक है, तो ये 1200 आया, तो ये 1000 और 1499 के क्या आता है बीच में, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, फिजिबल। अब मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जो Q स्टार अपन निकालते थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वही आ गया। ठीक है, अब उस Q स्टार को, मतलब 1200 को उठाकर हम क्या टोटल कॉस्ट जो है हमारा उसमें पुट कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट Q स्टार इक्वल्स टू 1200 एंड नेक्स्ट हायर वैल्यू प्राइस ब्रेक का कितना है, 1500 है, और नेक्स्ट हायर वैल्यू कितना है, 2000। तो 1200, 1500 और 2000 सब पे अपन क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या निकालते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस COD अपॉन Q प्लस Q अपॉन 2 इंटू CH। ठीक है, तो 1200 पे निकाला मैंने टोटल कॉस्ट, तो कितना आ गया, 16,24,000। ठीक है, उसी तरह से मैंने 1500 पे निकाला, देखो केवल वैल्यूज़ पुट करिए, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखो 8000 इंटू 200 प्लस 8000 अपॉन 1200 इंटू, तो 8000 अपना D था, 1200 अपन ने Q निकाला। ठीक है, और ये आ गया अपना। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ रहा है, Q स्टार पर, ये आ रहा है मेरा Q स्टार पर।
ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू कितना है 1500, 1500 पे निकाला तो कितना आया 15,43,850, ठीक है। तो देखो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या है कम है, मतलब ये मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई मैं 1500 ही खरीद लूँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट प्राइस ब्रेक भी अपने पास की 2000 वाला है, तो 2000 पे करके देखते हैं। तो 2000 पे करके देखा तो मैंने कितना आया 8000 इंटू दिस, ठीक है। तो कितना आया 15,05,700, ठीक है। अब ये उससे भी कम आ गया, मतलब मेरा बेस्ट ऑर्डर साइज़ कितना हो गया 2000, मतलब मैं 2000 का 2000 क्वांटिटी में ख़रीदता हूँ एक ऑर्डर में, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट उस केस में क्या आ जाएगा मिनिमम, ठीक है। इट मीन्स मुझे कितनी परचेस करना चाहिए 2000 कम से कम परचेस करना ही चाहिए, ठीक है। तभी मुझे फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ लॉस में जाऊँगा, ठीक है। मतलब मेरे जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगा या टोटल कॉस्ट जो लगेगा टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए मिनिमम, तो टोटल कॉस्ट इस केस में कम आ रहा है, मतलब ये मेरे लिए फिजिबल वैल्यू हो गया। अच्छा अब इसको चेक कर लेते हैं भैया, नहीं कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं सर 2000 पे नहीं, हम तो बोले 1800 मंगा लेंगे तो क्या होगा, और यदि नहीं बोले हम 2000 नहीं 2400 मंगा लेते हैं 2500 मंगा लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। चलिए तो लेट्स सी, तो मैंने क्या किया तो 1800 पे चेक किया, तो 1800 पे चेक किया तो कितना आ गया 1,54,05,100, ठीक है। यहाँ पर 2000 के केस में कितना आ रहा था 1,50,700, ठीक है। तो मतलब 1800 के लिए भी वो क्या आ रहा है कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स ये फिजिबल नहीं है, 1800 मंगाना भी हमारे लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन अगेन मैं 2400 पे चेक कर लेता हूँ, बोले 2000 से भी ज़्यादा मंगा लो 2400 मंगा लो, ठीक है। तो क्या होगा तो बोले 1,50,000 8,200 आ गई, मतलब ये देखो 2400 मंगाने पर भी फिजिबल नहीं है 1800 मंगाने पर भी फिजिबल नहीं है, मतलब हम 2000 या 2000 से 2400 से भी थोड़ा नीचे मतलब 2200 तक भी मंगाएं तो भी हो सकता है कि क्वांटिटी 5700 से भी कम आए, मतलब 1,50,700 से भी कम आए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज़ कितना हो गया 2000। तो इसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया ग्राफ प्लॉट कर दिया कि भैया टोटल कॉस्ट जब मैं कितनी मंगा रहा था, ये आ गया मेरा 2400 पर, ये मेरा आ गया सॉरी हाँ ये 2400 पर, ये 1800 पर, और ये आ गया 2000 नहीं 2400 पर नहीं ये 2000 पे, ठीक है गलत लिखा है, ये 2000 पर आ गया मेरा, ठीक है। इसके बाद ये 1800 पे आ गया, और ये कहाँ पर आ रहा था मेरा ये कॉस्ट कितना है 1,62,000, तो ये था मेरा इस पर 1200 पे, ठीक है। तो ये 1200 पे आ रहा है 1500 पे आ रहा है, ये 2000 पे आ रहा है, ठीक है। आई मीन टू से कि यहाँ पर 2000 क्वांटिटी मंगाना आपको फिजिबल है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा डिमांड जो है 2000 यूनिट का है, CO दिया है, C दिया है, CH दिया है, तो आपको Q स्टार निकालना है, NTI से निकालना है। अब आगे एक और कंडीशन दे दी, यदि आप 1000 मंगाते हो तो 5% का डिस्काउंट मिलता है किस पे यूनिट प्राइस पे, और यदि 2000 मंगाते हो तो कितना डिस्काउंट मिलता है 7% का डिस्काउंट। तो आपने को डिटरमाइन द बेस्ट ऑर्डर साइज, तो मतलब मैं कितनी क्वान्टिटी मंगाऊँ कि जो मेरे लिए क्या है बेस्ट रहे, ठीक है। चलिए तो भैया समझते हैं Q स्टार स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH, तो मैंने CH देखो CH यहाँ पर मुझे ऑलरेडी गिवन है 0.16 पर यूनिट पर ईयर, तो मैं यदि गिवन है डायरेक्टली तो मैं Q स्टार TI स्टार डायरेक्टली निकाल लूँगा। यदि मुझे गिवन नहीं होता तो मैं कहाँ पर निकालता जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर Q स्टार निकाल लिया तो कितना आया 500 यूनिट पर ऑर्डर, मतलब मुझे एक ऑर्डर में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यदि देना है तो कितनी देना चाहिए 500। TIC का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH, ये तो ये रख सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है कि COD अपॉन Q, ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, प्लस Q/2 इंटू CH, ठीक है। तो यहाँ पर Q की जगह क्या रख दो Q स्टार रख दो, बस दैट्स इट, मतलब 500 रख दो, ठीक है। तो उससे भी यही आएगा, और ये डायरेक्ट फार्मूला है Q स्टार के केस में, ठीक है। मतलब ये फार्मूला कब वैलिड होता है जब आपका EOQ पर आप निकालते हैं तब वैलिड होता है। तो कितना आया 80, ठीक है, कॉस्ट में आया है तो 100 या 80,000 रुपीज़ जो भी होगा, ठीक है। तो वो उस केस में आया, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गया। अब इसमें मैंने टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है इसमें D इंटू C का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2000 इंटू 1 तो प्लस 80, तो कितना आ गया 2080 रुपीज़।
अब मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, बेस्ट ऑर्डर साइज़। तो मैं 1000 पे पहले निकाल लेता हूँ। तो 1000 पे मैं Q जो है मेरा कितना है, 1000, ठीक है। C, इस केस में 5% मुझे डिस्काउंट मिल जाता है। तो पहले मेरा यूनिट कॉस्ट कितना था, यूनिट कॉस्ट 1 रुपये था, तो उससे 5% डिस्काउंट मिल गया, मतलब कितना हो गया, 0.95 हो जाएगा। 5% कितना होता है, 1 रुपये का यदि मैं 5% डिस्काउंट दे दूँ, मतलब उसमें 0.5 रुपीज़, 0.5 पैसा क्या कर दूँ, कम कर दूँ। तो 0.5 कम कर दिया, तो 1 माइनस 0.5, तो 0.95 पर रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। तो इस केस में मैंने टोटल कॉस्ट निकाला। तो टोटल कॉस्ट निकालने पर क्या आ गया, 2000 इंटू 0.95, 1000/2 मतलब Q/2 इंटू CH। तो कितना आ गया मेरा, टोटल कॉस्ट आ गया 2000 रुपीज़। यहाँ पर कितना आ रहा था, 2080 रुपये। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2000, मतलब 80 रुपये बच गए अपने। नेक्स्ट, अब यदि मैं 2000 मंगा लेता हूँ तो 2000 पे कितना आ रहा है, तो 2030 रुपये आ रहा है। मतलब मेरे लिए फिजिबल क्वांटिटी क्या हो गया, 2000 हो गया। मतलब मेरे लिए मिनिमम कॉस्ट जहाँ पर कम आ रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है ना, इट मीन्स मेरे लिए 1000 क्वांटिटी मंगाना मेरे लिए क्या हो गया, फिजिबल, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल 3 प्रोडक्शन एंड बिल्टअप मॉडल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। यदि ठीक है, यदि आप कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर भी आपको इशू आ रहा है इस सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो वो भी मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको उसका हैंड रिटन नोट्स दे के, आपका पर नंबर मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपको लिख कर मैसेज कर दूंगा, ठीक है, या उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, या उसका वीडियो बना दूंगा, वट एवर जो भी पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर